और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। रोहतक में सरेआम एक युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि लव मैरिज के लिए आए युवक युवती को गोली मारी गई है। गोली मारने की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। युवती के परिजनों ने गोली चलाई है। पुलिस का कहना है कि युवती के परिजन जो है वो इस घटना में शामिल है। लव मैरिज करने के लिए ये युवक और युवती का जोड़ा जो था वो आया हुआ था और तभी युवती के परिवार वाले देखिए कैसे पहुंचे। ये लाल घेरे में आप देख रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। युवक युवती यहाँ पहुंचे हुए हैं और तभी परिजन आते हैं और परिजन गाड़ी से निकलते हुए और कैसे सरेआम गोली चला दी गई। दिन दहाड़े ये गोली कांड हुआ है हरियाणा के रोहतक में। ये देखिए, ये बकायदा लाल घेरा बनाकर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, ये शख्स आता है। ये दिल दहला देने वाली घटना है। चूंकि लड़की अपनी मनमर्जी से शादी करना चाहती थी, परिवार वालों को मंजूर नहीं था, परिवार वाले इसके खिलाफ थे और इसकी सजा युवती को, ये देखिए इसकी सजा युवती को कैसे मिली। देखिए कार के अंदर जाकर के ये गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी के अंदर ये शख्स गया जिसने ये पीले रंग की जर्सी पहनी हुई है और उसने सीधे अंदर जाके, ये देखिए ये शख्स जा रहा है। इस चलते हुए शख्स को देखिए, ये कार के अंदर जाता है, कार का दरवाजा खोल करके, ये देखिए पहले आगे जाता है ये शख्स जाता हुआ और कैसे अब ये कार का दरवाजा खोलेगा और सीधे बंदूक तान देगा। ये घर वाले मौजूद हैं लड़की के, ये परिवार वाले हैं, परिवार में भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं। ये देखिए ये शख्स गया और ये शख्स जाने के बाद ये थोड़ा पहले आगे जाता है और ये देखिए ये शख्स जा रहा है और देखिए कैसे गोली चलाएगा। और ये देखिए दरवाजा पीछे का खोला, गोली चलाई, कुछ किया और फिर सीधा पीछे की तरफ वो आराम से चलने लगा ताकि किसी को शक ना हो कि उसने क्या किया है। गोली मारने की तस्वीरें देखिए ये कैमरे में कैद हो गई हैं। और ये देखिए ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले बहस होती है लड़की और उस लड़के के साथ, परिवार वालों की बहस होती है, फिर बीच सड़क पर मर्डर हो जाता है, गोली चल जाती है, परिवार वाले गोली चला देते हैं। ये रोहतक की घटना है, बीच बाजार में। देखिए आसपास कितनी भीड़ है, कितने वाहन जा रहे हैं। ये दिन दहाड़े ये घटना हुई है। आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारी बाइक्स आपको दिखाई देंगी। ये चलने फिरने वाली रोड है जो व्यस्त रहती है, वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया और खौफ किसी चीज का नहीं था। बीच बाजार में देखिए कैसे लड़की की हत्या होती है, लड़की के घर वाले हाथ में पिस्तौल। न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा के रोहतक की ये तस्वीरें हैं। ये हॉरर किलिंग का मामला है जहां सरेराह सरेआम दिन दहाड़े अपने ही घर की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी का कसूर महज इतना था कि बेटी अपनी मनमर्जी से शादी करना चाहती थी, बेटी अपने मनपसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी, जो परिवार वालों को देखे कैसे नागवार गुजरा। तस्वीरें जरा देखिए, लड़की के परिवार वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले बहस होती है लड़की और लड़की के परिवार वालों के बीच में। लड़की के परिवार वाले शायद कुछ समझा रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है और उसके बाद बातचीत में जब बात नहीं बनती तो लड़के को गोली मार दी गई, लड़की को गोली मार दी गई। और कैसे ये शख्स जाता है और सीधे इस कार में बैठे युवक और युवती को, लड़के और लड़की को गोली मार देता है। ये तस्वीरें सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठाती हैं, ये तस्वीरें सवाल सिस्टम पर भी उठाती हैं, ये तस्वीरें सवाल उस सोच पर भी उठाती हैं जिस सोच पर आज शर्म आनी चाहिए। अगर लड़की और लड़का आपस में रजामंदी से शादी करना चाहते हैं, उनकी आपस में बनती है, तो फिर क्या वाकई में इस तरह से मर्डर को अंजाम दिया जाना ठीक है? और ये देखिए कतई इन तस्वीरों को, ये तस्वीरें जरूर सवाल खड़े करती है। इस घटना पर हम आपको सुनाएंगे परिवार वाले क्या कहते हैं और क्या कुछ वर्जन निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं। हरियाणा में हॉरर किलिंग का ये मामला, मैरिज के बहाने बुलाकर गोलियों से कैसे भून दिया गया युवक और युवती को। और आइए आपको सुनवाते हैं लड़के के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। आज के करना आए थे यहाँ से? लव मैरिज करना आए थे। लव मैरिज, अच्छा। कहाँ की है लड़की? कनेली की भाई। कनेली की। हाँ, गोली मारी उन्होंने। क्या बेटे आंटी आपके? 2 भाई। अच्छा, बड़ा था छोटा? छोटा भाई। और देखिए आप लड़की की मां को सुन रहे थे जो सारी जानकारी दे रही थी कि आखिर क्या है क्या नहीं है। झूठी शान से देखिए, इस झूठी शान में
जान ले ली गई है, घर की बेटी की जान ले ली गई है। और ये देखिए, ये लगातार तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की ये घटना है। ये देखिए, ये सड़क बहुत ही व्यस्त सड़क है और ये व्यस्त सड़क जहां पर लड़के और लड़की को मार दिया जाता है। और ये देखिए, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरेआम हत्या के सबूत भी सामने आ गए हैं। ये गोली है जो बरामद हुई है और ये तस्वीरें दरअसल सवाल उठाती हुई सिस्टम पर। लड़की का मर्डर कर दिया गया, लड़के का मर्डर कर दिया गया। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर ये हॉरर किलिंग का मामला है, ऑनर किलिंग का ये मामला है। रोहतक में सरेआम युवक युवती की गोली मारकर हत्या। लव मैरिज के लिए युवक युवती यहाँ आए हुए थे और ये युवक युवती एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, परिवार की रजामंदी नहीं थी। और इस पूरी घटना पर न्यूज नेशन के भी कुछ सवाल है। सवाल ये है कि जिस वक्त वारदात हुई पुलिस कहाँ थी, पुलिस कितनी दूरी पर थी? गोली मारकर आरोपी फरार हुए और लोग देखते रह गए। क्या वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया? झूठी शान के नाम पर ये कत्ल जो है कब तक होते रहेंगे? जिस वक्त वारदात हुई पुलिस कहां थी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस कहां थी? सिस्टम पर तो सवाल खड़ा होता है और साथ ही साथ उस सोच पर भी सवाल खड़ा होता है, जो सोच लगातार ये प्रदर्शित करती है कि हमारे घर की बेटी अपनी मनमर्जी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि इस जात में शादी नहीं करनी, इस धर्म में शादी नहीं करनी। झूठी शान के नाम पर कत्ल कब तक होता रहेगा? और इस घटना के बाद रोहतक पुलिस क्या कह रही है, आइए सुनते। सूचना मिली थी कि भाई दिल्ली बाईपास के पास कोई गोलियां चली हैं। मौके पे पहुंचे हैं, वहां लड़की पूजा की डेड बॉडी गाड़ी के अंदर मिली है और लड़का का इंफॉर्मेशन मिला कि भी वो ब्रॉड डेड पीजीआई में पहुंचा है। तो ये कोई लव अफेयर्स का मैटर है, प्राइमा फेशी, और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कार्रवाई चल रही है, पुलिस का ये कहना है। विशाल ठाकुर न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। विशाल, जरा बताइए कब की घटना है, घर वाले क्या कह रहे हैं लड़की के, किसने गोली चलाई, जरा ये भी बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल दोपहर बाद की ये घटना है और जो रोहतक से दिल्ली जो जाने वाला जो एनएच है उस पर ये घटना हुई है। हालांकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी बाजार वाला ये जो एरिया है वहाँ पर हुई है। सबसे पहले ज्योति, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो लड़की थी इसके माता पिता और भाई की पहले ही मौत हो चुकी है और इस लड़की की पहले शादी हो चुकी है। और पिछले 1 महीने से जो मृतक व्यक्ति है जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था, और पिछले 1 महीने से इनका अफेयर था, लेकिन जो लड़की के जो ताया हैं उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने बहाने से कोर्ट मैरिज के लिए उन्हें बुलाया और उस लड़के के भाई, माता पिता जो थे वो सब आए हुए थे। जो ताया है उनका जो बड़ा बेटा है उसने ये गोली चलाई हुई है। और जिस तरह से अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो रोहतक पुलिस है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें 4 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसने ये गोलियां चलाई हैं वो अभी तक जो है पुलिस से गिरफ्त से बाहर है। तो ये पूरा प्रेम प्रसंग का जो है पूरा मामला था और उसी के चलते जो है जो ताया थे उसको ये पसंद नहीं था कि इस तरह का विवाह जो है इनका हो। तो उसी को लेकर जो है वो ताया ने जो है वो लड़के के, चाहे वो भाई है या फिर खुद वो लड़का था, उस पर गोली चलाई है। हालांकि जो लड़की है उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी और जो लड़का था उसकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन एक लड़का जिस पे ऊपर गोली चलाई थी वो रोहतक जो पीजीआई अस्पताल है वहाँ पर भर्ती है। तो प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है और पुलिस जाँच कर रही है और जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए जो है कई जाँच एजेंसियाँ जो है वो लगा दी गई हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी जो है इस आरोपी को पकड़ती है। ठीक है विशाल, आपने विस्तार से जानकारी दी। कुछ और सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आइए एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि रोहतक में क्या हुआ है। रोहतक में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। बीच बाजार में देखिए कैसे लड़की की हत्या कर दी गई है और ये तस्वीरें जरा देखिए। ये बीच बाजार है, रोहतक का बहुत व्यस्ततम रोड है और पहले मारपिटाई होती है। ये देखिए मारपिटाई की तस्वीरें और कैसे ये शख्स आगे बढ़ता हुआ मारपिटाई करता हुआ लड़की को मनाता हुआ शादी नहीं करनी है। लड़की के ताऊ को ज्यादा दिक्कत थी, जो लड़की के ताया जी थे उनको दिक्कत थी, वो नहीं चाहते थे कि लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो और लड़की के ताऊ के बेटे ने गोली चलाई, यानी कि कजन ब्रदर ने, चचेरे भाई ने गोली चलाई और देखिए कैसे इस लड़की की हत्या कर दी गई और खुलेआम ये हत्या, दिन दहाड़े ये हत्या की गई है।
क्योंकि लड़की के परिवार वालों को लड़का और लड़के के परिवार वाले पसंद नहीं थे और इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया। बहाने से लड़की और लड़के को बुलाया, आपकी कोर्ट मैरिज कराते हैं, आप आ जाइए। लड़की चली गई। लड़की को लगा कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करा रहे हैं, लड़के से कोर्ट मैरिज करा रहे हैं, लेकिन बहाने से बुला करके लड़की को गोली मार दी गई। ये देखिए सरेआम कैसे गोली चलाकर ये शख्स पीछे की तरफ भागता हुआ। और ये तस्वीरें रोहतक की तस्वीरें हैं जो सवाल खड़े करती है कि आखिर पुलिस कहाँ थी, ये तो बाजार का इलाका है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस के आसपास नहीं थी, जो लोग आसपास मौजूद थे जब गोली चली तो वो कहाँ थे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने इस शख्स के हाथ में बंदूक को नहीं देखा, अगर देखा तो उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं की। और सवाल उस झूठी शान पर भी खड़ा होता है जिसके बिना पर कई बार अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सवाल हमारे सामाजिक का ताने बाने पर भी ये तस्वीरें सवाल खड़ा करती है। और ये देखिए ये शख्स पीछे की तरफ भागता हुआ क्योंकि अपनी बहन की हत्या करके ये आगे जा रहा है और उस लड़के की जिससे इसकी बहन शादी करना चाहती थी। ये खूनी खेल की घटना रोहतक में सामने आई है। मैरिज के बहाने बुला करके लड़कियों को गोलियों से भून दिया गया। लड़की की तो मौके पर ही जान चली गई, उसके बाद लड़के ने भी दम तोड़ दिया। एक और युवक वहां पर मौजूद था जिससे गोली लगी है। सरेआम गोली मारी गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है और जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई थी वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। ये देखिए ये वही शख्स है जिसके हाथ में पिस्तौल है। विशाल ठाकुर न्यूज नेशन संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विशाल ने विस्तार से जानकारी दी कि लड़की को बहाने से बुला करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा।